इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। जसद खाकी तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिला। हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई बड़ा जख्म नहीं लगा। लबनान में 3 रोज़ा सोग, ईरान में भी 5 रोज़ा सोग, स्याह परचम लहरा दिए। इजरायली बमबारी से बेरूत में खौफ व हिरास, लोगों के पार्क्स, साहले समंदर पर डेरे। सैकड़ों स्कूल्स में कायम पनागाहें बेघर अफराद से भर गई। कायम मकाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लबनानी काबीना का हंगामी इजलास, सूरत हाल का जायजा। नजीब मेकाती का कहना है सिफारती ऑप्शन के सिवा लबनान के पास कोई हल नहीं है। ईरान के अगले लाहेहमल की तैयारी, इत्तेहादियों से राब्ते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं लबनान पर हमला करने वाले दुश्मन को पछताना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता की तकदीर का तयन मुज़ाहमती गिरोह करेंगे। ईरान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत, 920 किलो वजनी बंकर शिकन के साथ 80 दीगर नौयत के मिसाइल्स बरसाए गए। 80 टन से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। इजरायली फौज के मुताबिक जंगी तैयारों ने हर 2 सेकंड बाद बारूदी उसी निशाने पर गिराया। 11 माह से पायलट अलर्ट थे। इजरायली फौज, फजाई और तामीराती माहिरीन को मनसूबाबंदी में शामिल किया गया। हमले के वक्त इलाके का मुवासलाती निज़ाम मफलूज किया गया था। 11 अफराद शहीद और 108 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का जंग जारी रखने का ऐलान। कहा सिहोरी फौज के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। उधर यमनी हौसियों के नेतन्याहू को वापस इसराइल पहुंचने पर मिसाइल हमले की सलामी। गोरियोन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। तल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजते ही खौफ व हिरास पैदा, लोग शेल्टर्स की जानिब भागते रहे। वफाकी हुकूमत का 6 वजारतें और 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद पाएंगे। रमा साल फाइलर की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। देखेंगे उन्होंने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाई जाएगी। 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। 2 वफाकी वजारतें जम होंगी। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा। ग्रुप 20 में जाने के लिए मईशत को दस्तावेजी बनाना होगा। महंगाई में कमी हुई और ये कोई हवाई बात नहीं। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। जाली पार्लियामेंट से तरमीम कराना मुनासिब नहीं। ये पार्लियामान इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जितनी मर्जी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। अदलिया में इस्लाहात करके आईनी अदालत की तरफ जाना चाहिए। अदालती निज़ाम में तब्दीली अवाम के मफाद में नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम के ज़रिए मार्शल लॉ लगा रही थी, हमने मुसव्वदा देख कर मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी और JUI अपने अपने मुसव्वदे तैयार करेंगे, देखते हैं पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम का क्या मुसव्वदा लाती है। मजीद बोले KP आग में जल रहा है। KP और बलूचिस्तान में मुसल्लह गिरोह आज़ाद हैं। कबायली इलाकों के अवाम इंज़माम के बाद ज़्यादा परेशान हैं। उधर JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। रावलपिंडी में बगैर इजाज़त एहतजाज और हंगामा राई पर पुलिस मुतहर्रिक। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। PTI के 15 रहनुमा मुकदमे में नामजद। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक, आलिया हमजा, सीमाबिया ताहिर समेत दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमों ने पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। कारकुनों ने अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की और रियासत मुखालिफ नारेबाजी की। वज़ीर आला KP का इनकलाब लाने का ऐलान। कहा तमाम कबाइल हमारी पार्टी में हैं, जिरगा करेंगे और उन्हें मुत्तहद करेंगे। इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की और गोलियां बरसाई गईं। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस चुके थे मगर हमने उन्हें छोड़ दिया। अब हम पर शेलिंग होगी तो हम भी शेलिंग करेंगे। हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे। जो करना है KP में करें, पंजाब लावारिस नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है,
असलहा बरदार लोग 7 घंटे तक नवाज शरीफ की मोटरवे पर सफ़र करते रहे। ये जब बाहर निकलते हैं मुल्क के हालात ख़राब करते हैं। फितना पार्टी आम आदमी की तकलीफ़ों में इजाफा क्यों चाहती है? कभी ख़त लिखो, कभी मुजाहरे करो, कभी इसराइल को साथ मिलाकर करारदादें ले आओ। नालायको, मरियम नवाज से ही सीख लो। 2008 में हमें पाकिस्तान बारूद के ढेर पर मिला, हमने अमन कायम किया। आज फिर केपी में बेअमनी बढ़ रही है। 6 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मिले मगर पुलिस के पास वसाइल नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर को जलसे जुलूसों से फुर्सत ही नहीं, उन्हें तो बस ये पता है कि कौन से चौक पर डांस करना है। वजीर आला को कभी कत्ल तो कभी शहद के केस में बुलाया जाता है, उन्हें अमन से कोई सरोकार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते हैं, मुल्क में आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। ये मुकदमा आवाम के सामने रखने जा रहे हैं, तरामीम ज़रूर पास कराएंगे। केपी हुकूमत का पीटीआई कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कल पीटीआई कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई, इस इक़दाम के खिलाफ अदालत में जाएंगे। एडवोकेट जनरल केपी से कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक कहा जाएगा। बदतरीन आमरीयत में भी ऐसी फस्तायत नहीं होती। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सड़कें बंद करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, अली अमीन के साथ लोगों की ज्यादती हुई, अदालत का रुख करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क को आइन के रास्ते पर लाना है, कोई तफरीक पैदा नहीं करना चाहते। मुल्क में कहीं भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुक्मराना सोच ख़त्म होगी तो ही मामला आगे बढ़ेगा। रात के अंधेरे में होने वाली तरामीम मुल्क में और मुश्किलात पैदा करेंगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी अब पीछे हटना चाहिए। एहतजाज रोकने के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं। बड़े भाई को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, उस पर ज़्यादा इल्ज़ाम आता है। बल्दियाती निज़ाम से ख़तरा महसूस किया जा रहा है, इस खौफ को भी ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजोई की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा शहरी आबादियों पर इसराइली हमले तशवीशनाक हैं। इसराइली जारहियत के मुतासरीन और लेबनान के अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा है। पाकिस्तान लेबनान के अवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल को रोके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को दुरुस्त करार दे दिया। बाइडन का बयान में कहना है हिज़्बुल्लाह सरबराह के मरने के बाद इंसाफ का अमल पूरा हो गया, अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर दिफा को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी दिफाई पोजीशन मज़ीद बेहतर बनाने का कहा है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर में मॉल रोड पर वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान कहते हैं दहशतगर्दी के बावजूद इसराइल मज़ाहमत नहीं कर सकता। हमास और हिज़्बुल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पूरी उम्मत मुसलमान से अपील करते हैं कि वो भी खड़े हो जाएं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत बनाने का फैसला। सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत के दरमियान मुलाकात तय। जमात इस्लामी का वफ्द कल पीटीआई वफ्द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। कोटा सिस्टम पर एमक्यूएम इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम का कहना है कि कोटा सिस्टम 20 साल के लिए तौसी कबूल नहीं। शहरी सिंध के लिए किए गए वादे पर अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। अरकान ने राय दी कि गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। एमक्यूएम ने अरकान को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी।
पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पुलिस का छापा। हलीम आदिल शेख घर पर न होने के बायस गिरफ्तार न हो सके। पुलिस की जानिब से घर की तलाशी ली गई। तर्जुमान पीटीआई सिंध की छापे की मजम्मत। कहा, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का कानूनी हक है। पुलिस ने आज के कराची के एहतजाज को रोकने के लिए छापा मारा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की जमहूरी नहीं आमरीयत की हुकूमत है। पुलिस के गैर कानूनी कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। खुराक का ज़िया आलमी मसला है। ये मईशत को भी नुकसान पहुंचाता है और माहौल को भी। दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं। दूसरी जानिब लाखों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान भी किसी हद तक खुराक के ज़िया और कमी का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुराक के ज़िया से मुतालिक आगाही के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, वसाइल को ज़ाया होने से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। हम मिलकर पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को महफूज कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीन के यौन तासीस पर मुबारकबाद दी। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीख़ी किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहेगी। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है, ताउन जारी रहेगा। इनफॉर्म खिलाड़ियों को न खिलाने पर मोहम्मद यूसुफ नाला। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान करदा स्क्वाड से मुतमईन नहीं थे। कामरान गुलाम को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे। शाहीन आफरीदी को आराम कराने के हक में थे। इस्तीफ़े का ऐलान एक्स पोस्ट में किया। लिखा, फ़ख्र है, मैंने टीम की कामयाबी में भरपूर हिस्सा डाला। कौमी टीम की खिदमत फ़ख्र की बात है। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात पर दिया है। खिलाड़ियों के जज्बे और टैलेंट पर पूरा यकीन है। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पीसीबी ने 4 रोज़ कबल इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान किया था। मोहम्मद यूसुफ भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। चैंपियंस वनडे कप का पहला चैंपियन कौन? फाइनल टाकरे में मार्क फोर्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। पैंथर्स को 123 रन का हदफ। पूरी टीम 34वें ओवर में 122 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। हसीबुल्लाह खान 27, बिस्मिल्लाह खान ने 16 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिनहास के 3-3 शिकार। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी।